प्रिय मित्रों, शुभ संदेश के प्रार्थना के समय में आपका हार्दिक स्वागत और मेरा प्यार भरा शालोम। परमेश्वर महान है और स्तुति के योग्य है। वो हमारी मदद और रखवाली करता है, हमें सुरक्षित रखता है। हमने देखा पिछले कुछ दिनों से कोरोना काफ़ी व्यापित हो चुका है, हर जगह खतरे का निशाना लगा हुआ है। हम सब डरे हुए हैं, भयभीत हैं। कब, कहाँ, कैसे, किसका क्या हो जाएगा हमें कुछ भी पता नहीं है। लेकिन हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का कि उन्होंने हमारी रक्षा की हर खतरे से और अपनी पनाह में रखा, अपने पंखों तले हमें छुपाए रखा। इसके लिए हम सब उसके नाम का धन्यवाद करते हैं। हम उन्हें याद करते हैं जो तकलीफ़ों से गुजरे हैं, और हम उन सब के लिए अभी प्रार्थना करेंगे और उसके बाद हम आगे के पाठ में चलेंगे। परम प्रधान परमेश्वर पिता, हम आपके आगे अपने हाथों को जोड़ते हैं और सिरों को झुकाते हैं। तेरे नाम का धन्यवाद देते हैं कि तू हमारा सहारा है और तू हमारा रक्षक है। परमेश्वर, तूने हमें अभी तक सुरक्षित रखा, इसके लिए हम हृदय से तेरे नाम का धन्यवाद देते हैं। लेकिन हम अपने उन भाई बहनों को याद करते हैं परमेश्वर पिता, जो दुख तकलीफ से गुजर रहे हैं। प्रभु जी, कितनी मृत्यु परमेश्वर की खबर हमें आई, कितने बीमार पड़े परमेश्वर पिता, त्राही त्राही मची हुई है चारों तरफ। हम परमेश्वर तेरे आगे आते हैं और अपने हाथों को जोड़कर तुझसे विनती करते हैं कि प्रभु जी, ये वक्त को तू टाल देगा। परमेश्वर प्रभु जी, तू इस बुरे समय से हमें छुटकारा देगा। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि इस पैंडेमिक का अंत होगा, कोरोना का अंत होगा। प्रभु जी, तेरे मुंह से एक वचन काफ़ी है मेरे राजा। इसलिए हम विनती करते हैं कि तू परमेश्वर पिता हम पर कृपा दृष्टि करेगा और हमें इस खतरनाक बीमारियों से परमेश्वर पिता तू हमें मुक्ति देगा। हमारी आंखें तुझ पर टिकी हुई हैं परमेश्वर पिता, और हम तुझसे विनती करते हैं कि तू हम सबको अपने लहू के नीचे ढांपेगा। शैतान की हर शक्ति को प्रभु यीशु मसीह के नाम से डांटते बांधते आज्ञा देते हैं कि एक एक घर को छोड़कर निकल जाए, एक एक परिवार को छोड़कर निकल जाए, एक एक व्यक्ति को छोड़कर निकल जाए। और प्रभु परमेश्वर पिता, हम विनती करते हैं कि हम सब तुझ में सुरक्षित पाए जाएं। अपना नेक और मजबूत हाथ बढ़ा और एक एक पर रख परमेश्वर, आशीष दे, चंगाई दे, हमारी रक्षा कर। और परमेश्वर पिता, अपने पंखों तले सदा छुपाए रख। हम ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन और आमीन। तो मित्रों, हम जानते हैं कि हम एक बुरे दौर से गुजर रहे हैं और हमारे लिए जो शरण हमें जो मिल सकती है वो केवल परमेश्वर में हम शरण पा सकते हैं। बाइबल में हम पढ़ते हैं, भजन 46 में हम यूँ देखते हैं, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। तो हम उसकी ओर अपनी नज़रें टिकाए हुए हैं और वही हमारी मदद करेगा। पिछले हफ्ते हमने देखा था कि प्रभु यीशु मसीह जब दिन हुआ और वह निकल कर एक सुनसान जगह में गया और भीड़ की भीड़ उसे ढूंढती हुई उसके पास आई। इस विषय में हमने देखा था कि उसने सारे लोगों को जो नगर से बाहर आए थे उन सबको उसने हाथ रखा उन पर और उन्हें चंगाई बख्श दी। और उन्होंने उससे कहा कि तू हमारे पास से ना जा, तू हमारे साथ रह। और पर प्रभु यीशु मसीह ने उनको कहा कि मुझे और दूसरी जगह जाकर भी परमेश्वर के सुसमाचार को बताना है, और इसलिए मैं भेजा गया हूँ। वह गलील के आराधनालयों में प्रचार करता रहा। इससे हमारा चौथा अध्याय लूका का समाप्त हो गया था और आज हम 5वां अध्याय शुरू कर रहे हैं। जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी और वह गन्नासरत की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी
और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। तो जहाँ भी प्रभु यीशु मसीह जाते थे वहाँ भीड़ की भीड़ उनके लिए, उनके पास आ जाती थी वचन सुनने के लिए। हाँ मित्रों, वचन सुनने के लिए। तो जब हम परमेश्वर के पास आते हैं तो हम उसका वचन सुनने के लिए आए, क्योंकि वचन में महान शक्ति है, वचन में जीवन है, वचन में शक्ति है। हम बहुत बार प्रार्थना भी करते हैं तो हम अपनी ज़रूरतों के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना के लिए आते भी हैं तो हम वचन ड्यूटी के अनुसार पढ़ लेते हैं, ज़्यादा समय नहीं बिताते, और अगर पढ़ते भी हैं तो हम क्या पढ़ते हैं ध्यान भी नहीं देते। कभी कभी जल्दी जल्दी जो भी हम नियुक्त करते हैं एक दिन के लिए, 1 अध्याय या 2 अध्याय या 3 अध्याय, बस वो हम पढ़ लेते। कभी कभी तो हम सिर्फ 1 पैरा पढ़ते हैं, पूरा भी नहीं पढ़ते। कभी 10 आयतें पढ़ते हैं, 1 अध्याय भी नहीं पढ़ते। कभी कभी तो हम पढ़ते भी नहीं हैं, सिर्फ प्रार्थना करके उठ जाते हैं, और हम ज़्यादा वचन पर ध्यान नहीं देते और इसे ज़्यादा महत्व नहीं देते। लेकिन अगर परमेश्वर से हमें मुलाकात करना है और यदि हमें उससे घनिष्ठता बढ़ानी है तो वचन के द्वारा ही हम उससे घनिष्ठता बढ़ा सकते हैं। उसके विषय में यदि हमें जानना है तो हम वचन के द्वारा ही जान सकते हैं। इसलिए मित्रों, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम वचन पर ध्यान दें, वचन को पढ़ें, वचन को सीखें, वचन को याद करें। हम याद नहीं करते, और जो छोटे बच्चे हैं या जवान हैं या मतलब ज़्यादा उम्र जिनकी नहीं हुई है, उनसे मैं निवेदन करूंगी कि वचन सीखना शुरू कर दीजिए, मेमोराइज़ करना शुरू कीजिए, इसे याद करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि जब हमारा दिमाग फ्रेश रहता है, उस समय जब हम ये सीखते हैं वचन को, तो हम उसे आराम से याद कर लेते हैं। फिर बाद में जब हमारी उम्र ढल जाती है और तब याद करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि दाऊद कहता है, तेरे वचन को मैंने अपने हृदय में छुपा रखा है ताकि तेरे विरुद्ध में मैं कोई पाप ना करूं। तो मित्रों, ये बहुत ज़रूरी है कि हम वचन को पढ़ें, उस पर ध्यान दें, बाइबल स्टडी करें, मनन करें और उसे हम याद भी करें। तो जब, क्योंकि ये एक धन है, और इस धन को जैसे हम बैंक में पैसा जमा करते हैं, वैसे अपने हृदय रूपी बैंक में हमें इसे जमा करना है। और जब ये धन राशि, वचन रूपी धन राशि हमारे हृदय में भरी पड़ी होगी, तो जैसे बैंक में जितना ज़्यादा पैसा हमारा रहता है हम उतने धनवान होते हैं, उसी प्रकार आत्मिक रीति से जितनी ये धन राशि, वचन रूपी धन राशि हमारे हृदय में जमा होगी, उतने हम आत्मिक तौर से धनवान बनेंगे। तो ध्यान दीजिए वचन पे, और वचन पढ़ने का समय थोड़ा सा अपना बढ़ाइए। रोज़ थोड़ा थोड़ा, 1-1, 2-2 वर्सेस रोज़ बढ़ाते जाइए, और आप देखेंगे कि आप ज़्यादा पढ़ने लगे हैं। धीरे धीरे पता भी नहीं पड़ेगा, 1-2 वर्ष से ज़्यादा फ़र्क नहीं पता पड़ेगा, लेकिन बढ़ते बढ़ते आपका समय वचन पढ़ने में, वचन सीखने में और ध्यान करने में समय आ जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि लिखा है, जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी। मतलब बहुत ज़्यादा, इतनी भीड़ जमा हो जाती थी कि उनके बैठने और खड़े होने के लिए भी जगह नहीं रहती थी, और धक्का धुक्की होने लगती थी। सब उसके पास जाना मांगते थे, सब उसकी आवाज़ सुनना मांगते थे, क्योंकि उसकी आवाज़ में, उसके वचनों में शक्ति थी। वो जो बात कहता था वो हो जाता था। और उन्हें जो जब चंगाई की ज़रूरत होती थी तो वो उसकी नज़दीकी में जाना चाहते थे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि यदि उसके वचन उन तक पहुंच जाएंगे तो उन्हें चंगाई मिल जाएगी। और हम भजन 107 और उसके 20वीं आयत में हम देखते हैं कि मैंने अपना वचन भेजकर तुम्हें चंगा किया है। और वह गन्नासरत के झील के किनारे पर खड़ा था, और ऐसा हुआ कि झील के किनारे 2 नाव लगे थे। तो प्रभु यीशु मसीह गन्नासरत गए और वहाँ पे झील के किनारे खड़े हुए थे,
और उन्होंने देखा कि वहाँ पर 2 नाव खड़ी हुई थी और ये 2 नाव के जो मछुआरे थे, जो थे मछुए, वो दोनों के दोनों नाव पर नहीं थे। लिखा है कि 2 नाव लगी हुई थी और मछुए उन पर से उतर कर जाल धो रहे थे। जाल धो रहे थे, इसका मतलब उन्होंने मछली पकड़ने का काम कर चुका था और वो अब वापस आ गए थे और अभी वो तट पर थे। झील में से उन्होंने मछली पकड़ने का जो भी कार्य था वो समाप्त करके अब आए थे और अपने अपने, क्योंकि जब जाल फेंका जाता है तो जाल में मछलियां तो आती हैं, लेकिन झील में जो कुछ गंदगी रहती है, कचरा वगैरह जो लोग फेंकते हैं, वो भी जाल में फंस कर आ जाता है और ये लोगों को उस जाल को साफ करना पड़ता है, सारा कचरा निकालना पड़ता है और जाल यहीं से कहीं से फट गया है या वो टूट गया है तो उसे भी इन्हें रिपेयर करना पड़ता है। तो ये आराम से बैठ के मछुए अपने जाल को धो रहे थे और प्रभु यीशु मसीह ने वो 2 नावों को देखा और उन नाव में से एक पर, जो शिमोन की थी, चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। तो प्रभु यीशु मसीह एक नाव पर चढ़ गया। खाली नाव थी, कोई मछुआ उस पर नहीं था। प्रभु यीशु मसीह ने जब वो नाव देखी, लोग उस पर गिर रहे थे। लिखा है भीड़ उस पर गिरी पड़ती थी, तो उनसे बचने के लिए वो नाव पर चढ़ गया और उसने पूछा किसकी नाव है, और शिमोन ने कहा कि मेरी नाव है। उसने कहा कि ठीक है भैया, मेरे को थोड़ा सा अंदर ले जाओ, नहीं तो ये लोग तो कैसे भी ढकेल के मेरी नाव को अंदर ही करेंगे, तो आ जाओ नाव पे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह नाव चलाना जानते थे या नहीं चलाना जानते थे नहीं मालूम, नाव बनाई जरूर होगी क्योंकि वो बढ़ई थे, लेकिन नाव चलाना उन्हें आता था या नहीं आता था ये नहीं मालूम। और जो शिमोन पतरस है वो वहाँ आ जाता है और प्रभु यीशु मसीह को वो अपनी नाव पर चढ़ाकर और पानी में अंदर को लेकर जाता है। जब झील में वो थोड़ी आगे चले जाते हैं, किनारे से थोड़ा हटा ले चले, और तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। और एक बात होती है झील में, जब वो नाव पर बैठकर और जब वो लोगों को उपदेश देता है, तो जो हवा आती है पीछे से, तो वो हवा उसकी आवाज़ को लेकर दूर दूर तक जाती है और लोगों को सुनने में, उसकी आवाज़ सुनने में आसानी होती है। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को हम देखते हैं उस समय में या तो पहाड़ के ऊपर चले जाते थे जहाँ से कोई ऑब्स्ट्रक्शन, कोई रुकावट नहीं होती, आवाज़ किसी से टकराती नहीं है, आगे बढ़ती चली जाती है। तो या तो पहाड़ पे जाके वो अपना भाषण देते थे या जो भी सीख सिखाते थे वो लोगों से प्रचार, सुसमाचार प्रचार करते थे। यहाँ हम देखते हैं कि वो नाव में बैठकर और सुसमाचार प्रचार उनको कर रहे हैं, परमेश्वर का वचन उन्हें सुना रहे हैं, उस नाव पर से उपदेश देने लगे। जब ये वह बातें कर चुका तो शिमोन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियाँ पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। उपदेश देने के बाद लिखा है कि जब वह बातें कर चुका तब वो शिमोन की तरफ मुड़ा और शिमोन से कहता है, गहरे में ले चल और मछलियाँ पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। हम सोचते हैं कि प्रभु यीशु मसीह सिर्फ हमसे अपना काम करवाना चाहते हैं। हम सोचते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को खाली आत्मिक चीज़ों तक ही इंटरेस्ट होता है, दिलचस्पी होती है, और उसके आगे हमें अपने आप अपना संभालना पड़ता है। लेकिन नहीं मित्रों, ऐसी बात नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ना सिर्फ अपना काम करवाते हैं लेकिन वो हमारा काम भी करवाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि उन्होंने पहले तो सुसमाचार का काम किया,
उन्होंने शिमोन से उसकी नाव ली, शिमोन से कहा कि मुझे खे कर ले जा। पानी में थोड़ी दूर लेके गया वो, उन्होंने वहाँ से वचन दिए, उपदेश दिया, और जब उपदेश देना ख़त्म किया तब उन्होंने कहा कि पतरस, शिमोन, मुझे मालूम है, पतरस नाम उन्होंने बाद में उसे दिया, पहले उसका नाम शिमोन था। तो उसने कहा, शिमोन, अब तू नाव लेकर आगे गहरे में चल और अपना जाल भी उठा ले, क्योंकि अब जाल फेंक कर तुम लोगों को मछलियाँ पकड़ना है। अभी हमने देखा था कि वो लोग किनारे पे बैठ के अपने अपने जाल धो रहे थे। इसका मतलब उन्होंने मछली पकड़ने का काम ख़त्म कर चुके थे वो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उनसे फिर से उस काम को करने के लिए कह रहा है। मित्रों, कभी कभी परमेश्वर जब हमसे कोई काम करने को कहता है तो हम वो काम को उस प्रकार से कर चुके होते हैं, असफलता पा चुके होते हैं, और जब प्रभु हमसे फिर से उस काम को करने के लिए कहता है तो हम उसे सीख देने की कोशिश करते हैं कि तुझे कुछ गलत फहमी हुई है, हम तो उस चीज़ को कर चुके हैं, आजमा चुके हैं, हमने ट्राई किया है, कोशिश की थी, कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन ऐसा हमें नहीं करना है। जो कुछ प्रभु हमसे कहता है हमें उस बात पर ध्यान देना है। जो कुछ परमेश्वर हमसे कहता है उसे हमें आज्ञा पाकर और उसे करना चाहिए, क्योंकि यदि हम उसकी आज्ञा का पालन करेंगे और यदि हम उस काम को करेंगे तो आप हमेशा ये बात याद रखना, आपको उसमें सफलता ज़रूर मिलेगी, क्योंकि जो वचन उसके मुंह से निकलता है वो कभी खाली नहीं लौटता। वो जिस काम के लिए निकलता है उस काम को पूरा करके ही लौटता है। इसलिए चाहे वो जो बात परमेश्वर हमसे करने को कहता है हमें भली लगे, बुरी लगे, बेकार लगे, नासमझी सी लगे, कुछ भी हो, लेकिन जो बात परमेश्वर हमसे कहता है उसे हमें ज़रूर करना चाहिए। इसी प्रकार से जैसे मैं आपसे कह रही हूँ, उसी प्रकार से शिमोन ने उससे कहा। शिमोन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा। मछलियाँ पकड़ने जाते हैं जब मछुआरे रात के समय में जाते हैं, क्योंकि रात के समय में अंधेरा होता है और मछलियाँ सारी ऊपर आ जाती हैं। और उस समय में जब जाल डाला जाता है, क्योंकि मछलियाँ गहराई में नहीं रहती हैं, ऊपर ऊपर रहती हैं, इसलिए ढेर सारी मछलियाँ जाल में फंस जाती हैं। तो सारी रात, शिमोन कहता है, सारी रात हमने मेहनत की है मछलियाँ पकड़ने के लिए, लेकिन हमारे हाथ कुछ भी नहीं लगा। उसने कहा, कुछ भी नहीं, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। मित्रों, ये बात हमें याद रखना है। तो भी मैंने कोशिश करके देखा है, मैंने इसे आजमाया है, इससे कोई फ़ायदा नहीं होता, इससे कोई लाभ नहीं होता, इससे कोई काम नहीं बनता, इससे सफलता नहीं मिलती, तो भी तेरे कहने पर, तेरे वचन अनुसार मैं इस काम को करूँगा। जो भी काम हम परमेश्वर के वचन अनुसार करते हैं, यदि हम सोचते हैं कि उसमें हमें असफलता मिली है, तो भी मैं आपसे कहती हूँ वो असफलता भी सफलता में बदल जाती है। हम यूसुफ की कहानी देखते हैं, किस प्रकार से एक के बाद एक असफलता ही उसके हाथ लगी, लेकिन उन असफलता की सीढ़ियों पर चढ़ते चढ़ते वो बहुत ऊपर चढ़ गया। इस प्रकार से मित्रों, जरूरी ये है कि हम परमेश्वर के वचन अनुसार चलें, और यदि हम वचन अनुसार चलेंगे तो ज़रूर हम फतेह पाएंगे। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियाँ घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नावें यहाँ तक भर लीं कि वे डूबने लगी। तो शिमोन ने जाल डाला, और जब जाल डाला और उसे जब समेटा गया तो इतनी मछलियों से वो भर गया था जाल
कि जाल फटने लगा और उनमें ताकत नहीं थी कि उतना भार वो समेट सकें, उतनी मछलियों को जमा कर सकें। तब उन्होंने अपने दूसरे मित्रों को आवाज़ दी और बुलाया और कहा, इधर आ जाओ, अपनी नाव जो दूसरी हम लोग छोड़ के आए हैं उस नाव को भी लेके आ जाओ, क्योंकि हमने बहुत मछलियाँ पकड़ी हैं। और जब वो दूसरी नाव लेकर आए तो उन्होंने दोनों नाव पर उन मछलियों को लादने की कोशिश की, लेकिन यहाँ लिखा ऐसा है कि उन्होंने इतनी मछलियाँ पकड़ी थी कि दोनों नाव डूबने लगी। मित्रों, आज आप किस दौर से गुजर रहे हैं? क्या आप कष्ट करते करते थक गए हैं? क्या आप कोशिश करते करते थक गए हैं? क्या आपकी नाव अभी भी खाली है? अपनी नाव प्रभु यीशु मसीह को दीजिए। आपने कष्ट तो उठाया, मेहनत तो की, लेकिन कोई फल नहीं पाया, क्योंकि आप अकेले गए थे मछली पकड़ने। प्रभु यीशु मसीह आपके साथ नहीं था। जब प्रभु यीशु मसीह आपकी नाव में रहता है तो सारा का सारा माहौल ही बदल जाता है। और प्रभु यीशु मसीह जब नाव में थे तो जैसे इंसान उसके ऊपर गिरे पड़ते थे जब वो ज़मीन पर था, उसी प्रकार मछलियाँ भी उछल उछल के अपने सृष्टिकर्ता को देखने के लिए आई होंगी। और जब वो उसे देखने के लिए आई होंगी तो जाल तो वहाँ फैला हुआ था। हो सकता है उसने बुलाया भी हो मछलियों को कि आ जाओ, और वो उसकी आवाज़ सुनकर आ गई। मित्रों, अपनी नाव में प्रभु यीशु मसीह को ले लीजिए। यदि अभी तक आपने उसे अपनी नाव में नहीं बुलाया है तो आज मौका है कि आप उसे अपनी नाव में बुला लें और कहें, प्रभु मेरी नाव इस्तेमाल कर, मेरी नाव अपना उपदेश देने के लिए इस्तेमाल कर, मेरी नाव अपना सुसमाचार देने के लिए इस्तेमाल कर, और मेरी नाव में रह, और जो तू कहेगा उस काम को मैं करूँगा। तू गहराई में जाने के लिए कहेगा, मैं गहराई में लेके जाऊँगा। तू जाल डालने के लिए कहेगा, जबकि मैं सारी रात परेशान हुआ हूँ और मैंने मेहनत की है और कुछ भी ना पकड़ा, और मैं कितने दिनों से ये काम कर रहा हूँ, मुझे सब मालूम है किस जगह में मछली मिलती है, किस समय में मछली मिलती है, जाल कैसे फेंकना पड़ता है, कैसे उसे समेटना पड़ता है, सब कुछ मुझे मालूम है। फिर भी मैं असफल रहा, लेकिन तेरे वचन अनुसार मैं चलना चाहता हूँ और तेरे वचन अनुसार मैं करना चाहता हूँ। मित्रों, जब हम उसकी आज्ञाएं मानने लगेंगे, जब हम उसके कहे अनुसार चलने लगेंगे, तब यहाँ लिखा है कि उन्होंने इतनी मछली पकड़ी कि उन्हें दूसरों को बुलाना पड़ा। हम इतनी आशीषों से भर जाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है भजन 23 में कि यहोवा मेरा चरवाहा है। वो कहता है तूने मेरे प्याले को इतनी सुंदरता से भरा है कि मेरा प्याला भर कर उमड़ रहा है। मित्रों, आपको बहुतायत से परमेश्वर आशीष देगा, और इतनी आशीष देगा कि वो आप अकेले उसे अनुभव ही नहीं कर पाएंगे। आपको दूसरों को बुलाना पड़ेगा, आप दूसरों में बांटेंगे अपनी खुशी। ना सिर्फ आप आशीषित होंगे, लेकिन आप दूसरों के लिए आशीष का कारण भी बन जाएंगे। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? क्या आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है? और यदि ग्रहण नहीं किया है तो आज मौका है। आज हम चारों ओर खतरे से घिरे हुए हैं मित्रों। हमें कहीं भी सुरक्षा तो कहीं नहीं दिखती है। हम हर प्रकार से अपने आप को निस्सहाय महसूस करते हैं। कहीं बाहर जाने से डरते हैं, किसी से बात करने से डरते हैं, किसी से मिलने से डरते हैं। हम जो सीनियर सिटीजन्स हैं, हम तो बिल्कुल ही घर के अंदर अंडर हाउस अरेस्ट हैं, कहीं बाहर नहीं जा पाते डर के कारण। लेकिन मित्रों, कोरोना कहीं भी कैसे भी किसी को भी आ सकता है। बीमारी, ना सिर्फ कोरोना, बीमारी, हार्ट अटैक, कहीं भी कोई भी चीज़ हमें अटैक कर सकती है। इसलिए मित्रों, हमें उस पर भरोसा रखना है। हमें परमेश्वर पर अपना भार डालना है, अपनी सारी चिंताएं उस पर हमें उंडेलना है। परमेश्वर का वचन कहता है
कि वो हमारा रक्षक है। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं ना तुम्हें कभी छोड़ूंगा और ना ही कभी तुम्हें त्यागूंगा। तो मित्रों, आज के दिन हम अपने जीवन को उसे समर्पित करेंगे, अपने पापों को उसके आगे मान लेंगे। हम उससे कहेंगे कि वो हमें माफ़ कर दे, हमें अपनी शरण में ले ले, हमारे हृदय में वो वास करे। जैसे हमने देखा था कि वो लोग जो जब प्रभु यीशु मसीह नगर में जाकर और प्रचार कर रहे थे, लिखा है कि वो उससे कहने लगे कि उसे रोकने लगे और कहने लगे कि उनके पास से ना जाए। आज हम भी उसी प्रकार से कुछ प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। परम प्रधान परमेश्वर पिता, हम तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं, तेरे आगे अपने सिरों को झुकाते हैं और तुझसे विनती करते हैं प्रभु जी कि आज आप हमारे हृदय में प्रवेश करेंगे। प्रभु जी, हम अपने पापों को मान लेते हैं, तेरे विरोध में जो भी हमने पाप किया है उन सब की हम माफ़ी मांगते हैं। प्रभु जी, हमारे हृदय में आइए, हमारे सारे पापों को अपने लहू से धोकर हमें पवित्र कीजिए। परमेश्वर, हर पाप जो हमने तेरे विरोध में और हमारे आसपास जो भी हैं उन सब के विरोध में किया है परमेश्वर, उस सब के लिए हम तुझसे माफ़ी मांगते हैं। हमारे पापों को क्षमा कर परमेश्वर, हमारे हृदयों को साफ कर प्रभु जी, हमारे हृदय में वास कर मेरे परमेश्वर। हम आज तुझे अपना उद्धारकर्ता मान लेते हैं परमेश्वर। हमारे नाव में, हमारे जीवन रूपी नाव में प्रवेश कर, अपनी नाव हम आपके हवाले करते हैं, उसे इस्तेमाल मिला, हमारे जीवन को इस्तेमाल मिला परमेश्वर, और वो दूसरों के लिए इस्तेमाल हो सके और परमेश्वर होने दे कि हमारा जीवन एक सुंदर जीवन बन सके। प्रभु जी, हम सारे दर्शकों के लिए प्रार्थना करते हैं। हर एक की परेशानी तू जानता है राजा। हम हर एक को याद करते हैं जो आर्थिक समस्या से गुजर रहा है, हम उन्हें याद करते हैं परमेश्वर जो इमोशनली परमेश्वर डिस्टर्ब्ड हैं। हम विनती करते हैं मानसिक तौर से परमेश्वर पिता जो परेशान है, हर एक को परमेश्वर अपना नेक और मजबूत हाथ बढ़ाकर छू ले, हर एक को चैन और शांति दे परमेश्वर। प्रभु, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम मुक्ति और शांति की याचना तुझसे करते हैं और हर एक पर आशीष का हाथ रखने की विनती करते हैं। तेरी सारी देनगी के लिए हृदय से तुझे धन्यवाद देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन, आमीन। जय मसीह के मित्रों, परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए प्रभु आपको आशीष दे और सुरक्षित रखे। आमीन।